ऑडिबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो शुरू करते लेक्चर आज का। तो आज शुरू करेंगे अपन जेनेटिक्स।
तो आज का चैप्टर का नाम है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। तो पहले कोई बता सकता है इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? सर जो पेरेंट में से उनके प्रोजेनी में आता है। हाँ, ऐसे कैरेक्टर जो पेरेंट से उनके बच्चे में पास हो, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, है ना। और दूसरा क्या आपका वेरिएशन। वेरिएशन कैसे? कि जो आपके कैरेक्टर पास होते हैं उनके कारण आप देखोगे हमारे अंदर कुछ वेरिएशन है। वेरिएशन मतलब जो हम अपने पेरेंट्स से थोड़ा अलग दिखते हैं, दिखते कि नहीं? सब लोग क्या एग्जैक्ट कॉपी है अपने पेरेंट्स के? जल्दी बताओ, है क्या? नो नहीं, सर। क्योंकि हमारे अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? जल्दी बताओ। सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन। आपका क्लोन नहीं आता है। क्या होता है आपका? क्या आता है थोड़ा बहुत उसमें? वेरिएशन। वेरिएशन आता है, ठीक है। तो चलो आज थोड़ा वेरिएशन। बेसिक देखेंगे पहले अपन टॉपिक को। सबको पहले स्क्रीन विजिबल है? जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, यस सर। तो Yes, sir. बेसिक इंट्रोडक्शन अपन देख रहे हैं जेनेटिक्स का। तो जेनेटिक्स को अपन डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। पूरे जेनेटिक्स में किसकी स्टडी करते हैं अपन? हेरिडिटी की और वेरिएशन की। हेरिडिटी क्या हो गया? सेम आपका देखो लिखा हुआ है। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, है ना। अपने पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो सारे कैरेक्टर पास होता है उसी को अपन बोलते हैं हेरिडिटी या इनहेरिटेंस, ठीक है। अब आगे देखो, चैप्टर का नाम ही क्या है आपका? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस तो देख लिया हमने कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। इसी को आप क्या बोल सकते हो? डॉटर सेल। इसी को क्या बोल सकते हो आप? जल्दी बताओ। ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अगला देखो, अब वेरिएशन क्या है? वेरिएशन है आपका, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस बाय व्हिच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वो सारे कैरेक्टर्स, है ना, क्या है जो पेरेंट से अलग होता है प्रोजेनी का, उसी को अपन बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है। अब टर्म जेनेटिक्स को कॉइन किया था किसने? बैटसन ने सबसे पहले। जो जेनेटिक्स टर्म सबसे पहले यूज किया था उनका नाम क्या था? बैटसन। एंड ऑल्सो कॉइन द टर्म, देखो ध्यान रखना क्वेश्चन पूछता है ना। दो टर्म इन्होंने कॉइन किया था। एक तो बैटसन ने कौन सा टर्म कॉइन किया था? जेनेटिक्स, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं आज। दूसरा अलील, सबने सुना है ना, अभी तक तो सुन चुके होंगे नाम अलील, सुना है ना। अलील टर्म भी सबसे पहले यूज किसने किया था? बैटसन ने। अलील को ही बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या? अलीलोमॉर्फ, याद रखने का। तो कभी कभी अलील ना लिख के लिख दे अलीलोमॉर्फ, सेम बात है। क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर। आगे देखो, आपका पूरा नाम इनका है ग्रेगर जोहान मेंडल, है ना। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं क्योंकि इनिशियल जितनी भी नॉलेज थी ना जेनेटिक्स के बारे में, सब इन्होंने ही दिया था। किसने? जोहान मेंडल ने, है ना। इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन? जल्दी बताओ। फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो कोई पूछे जेनेटिक्स टर्म कॉइन किया बैटसन ने, लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं अपन? जल्दी बताओ। मेंडल को, ठीक है। आगे देखो, अब जो वेरिएशन होता है हमारे अंदर वह दो तरीके से हो सकता है। जो वेरिएशन हमारे अंदर है वह दो तरीके से हो सकता है। पहला कौन सा वेरिएशन है? जल्दी बताओ। सोमैटिक वेरिएशन। और दूसरा कौन सा वेरिएशन है? जर्माइनल। नाम से पता चल रहा है, सोमैटिक एंड जर्माइनल, है ना। नाम से पता चल रहा है कुछ कि सोमैटिक और जर्माइनल वेरिएशन क्या होगा। तो वेरिएशन आर ऑफ टू टाइप, सोमैटिक वेरिएशन एंड जर्माइनल वेरिएशन, ठीक है। सोमैटिक वेरिएशन मतलब वेरिएशन इन सोमैटिक सेल्स। अब बहुत बार 50 बार बता चुका हूं सोमैटिक सेल किसको बोलते हैं। सेक्स सेल को हटा दो। सेक्स सेल को हटाने के बाद जितने भी सेल्स है सबको अपन क्या बोल सकते हैं? जल्दी बताओ। सोमैटिक सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स, है ना। मतलब इसको बॉडी सेल्स भी बोलते हैं। तो सेक्स सेल कौन है भाई? टेस्टिस एंड ओवरी। इसको हटा दे, बाकी जितने भी सेल है सबको सोमैटिक सेल बोलते हैं। तो अगर वेरिएशन सोमैटिक सेल्स के कारण आया है तो वैसे वेरिएशन को क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। सोमैटिक वेरिएशंस, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ। यस सर। अगर वेरिएशन किसके कारण आया? आपके सेक्स सेल के कारण आया है, मतलब उन सेल के कारण जो गैमीट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे वेरिएशन को क्या बोलेंगे? जर्माइनल। जर्म सेल्स अभी पढ़ा था ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जल्दी बताओ। पढ़ा था ना मैंने जर्म सेल्स, है ना। तो अगर जर्म सेल्स के कारण वेरिएशन आता है तो उसको बोलते हैं जर्माइनल। और बाकी किसी भी बॉडी सेल्स के कारण वेरिएशन आता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सोमैटिक वेरिएशंस। क्लियर है इतना? जल्दी बताओ। यस अब सर। देखो, अब वेरिएशन का कॉज क्या है भाई? मतलब सोमैटिक सेल्स में या जर्माइनल सेल्स में वेरिएशन आया कैसे? दो ही कारण है वेरिएशन के। एक क्या है आपका?
जो मेन कारण क्या है आपका, जल्दी बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा वेरिएशन किसके कारण आ सकता है, जल्दी बताओ, म्यूटेशन के कारण भी आ सकता है ना। तो कॉजेज ऑफ वेरिएशन दो होते हैं, जो आप सोमैटिक वेरिएशन हो, अगर सोमैटिक सेल में वेरिएशन है तो बोल देंगे सोमैटिक वेरिएशन, जर्म सेल्स में वेरिएशन है तो बोल देंगे जर्माइनल। लेकिन ये सारे वेरिएशन का कारण क्या है, दो ही कारण है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या आपका, जल्दी बताओ, म्यूटेशन। ठीक है, क्लियर है, बोलो। यस यस। हाँ, तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप समझ रहे हो। तो देखो आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हो कैसे होता है, आप सबको पता, देखो ना, मेल का गैमेट क्या होता है, जल्दी बताओ, एक्स वाई, ये फीमेल है, ये मेल है। गैमेट कैसे बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, है ना, मियोसिस हुआ। यहाँ पे जो भी एग बनेगा क्या होगा, एक्स। यहाँ पे स्पर्म बनेंगे 50% में एक्स, 50% में क्या होगा, वाई। अब अगर एक्स फ्यूज किया एक्स से तो बन गया एक्स एक्स, अगर ये एक्स फ्यूज किया किससे, वाई से, तो बन गया क्या, एक्स वाई। तो देखो, जो इंडिविजुअल है उसमें 50% कैरेक्टर किसका आया, मदर का, 50% कैरेक्टर किसका आया, फादर का, आया कि नहीं? है ना। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करवाता है, वेरिएशन करवाता है। तभी हम एग्जैक्टली अपने माँ बाप के कॉपी नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर मम्मी का भी कैरेक्टर है, डैड का भी कैरेक्टर है। तभी तो बहुत लोग बोलता है कि इसकी आंखें मम्मी जैसे है, इसका फेस का जो शेप है वो कैसा है, डैड जैसा है। क्यों, क्योंकि आपके अंदर दोनों का कैरेक्टर है 50-50%। क्लियर है, बोलो। तो एक कारण है वेरिएशन का क्या, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा आपका म्यूटेशन भी हो सकता है, अचानक से। म्यूटेशन क्या है, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। म्यूटेशन किसको बोलते हैं बेटा, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, है ना। अगर मान लो आपके डीएनए में सीक्वेंस होता है ना, ये तो सबको पता है, डीएनए में सीक्वेंस होता है, सबको पता है ना। डबल स्टैंडर्ड होता है, ए के जगह पे क्या होगा नीचे, जल्दी बताओ, टी। जी के जगह पे क्या होगा, सी। अगर ऊपर सी है तो नीचे क्या होगा, जी होगा ना। तो डीएनए में सीक्वेंस होता है, मान लो इस सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम आ गया, उसको म्यूटेशन बोलते हैं, है ना। उस म्यूटेशन के कारण भी क्या हो सकता है बेटा, उसके कारण भी आपका वेरिएशन आ सकता है। तो म्यूटेशन पूरा देखेंगे, आपका अगला चैप्टर है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, किसमें, जेनेटिक्स में ही, वहां पे आपको पता चलेगा। ठीक है। तो चलो, तो ये दो कारण से आपका वेरिएशन हो सकता है, पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा म्यूटेशन। ध्यान क्या रखना है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसा होता है आपका, देखो यहाँ पे क्या है, इनहेरिटेबल। क्योंकि ये पेरेंट्स के, मान लो एक्स एक्स पेरेंट है, एक्स वाई है, तो अपने बच्चे में ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, होगा। तो ये इनहेरिटेबल है, जबकि म्यूटेशन इनहेरिटेबल नहीं है। या तो जेनेटिक मटेरियल में मान लो यूवी रेडिएशन के कारण, किसी दूसरे कारण से अचानक से कुछ चेंज आया, तो यह नॉन हेरिटेबल है। मतलब म्यूटेशन के कारण वेरिएशन जो होता है नॉन हेरिटेबल है, वह वेरिएशन अगले जनरेशन में पास नहीं होगा। लेकिन जो वेरिएशन किसके कारण हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, वह वेरिएशन अगले जनरेशन में पास होता है। तो दिस इज म्यूटेशन, सॉरी, वेरिएशन ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इनहेरिटेबल, बट वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन इज नॉन हेरिटेबल। क्लियर है, जल्दी बताओ। यस यस। अब देखो, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है सारे, जो पूरे जेनेटिक्स में यूज करने वाले हैं अपन, है ना। तो इस पे बहुत स्पेशल फोकस होना चाहिए सबका। चलो, सबसे पहला टर्म क्या दिख रहा है आपको, क्या लिखा हुआ है, बताओ, फेनोटाइप, है ना। तो देखो ये सारे टर्म्स, मतलब अभी हम 8 से 10 टर्म्स देखेंगे जिसको अपन जेनेटिक्स में कॉमनली यूज करेंगे, तो सबको ध्यान से देखो। यह तो बेसिक आप जानते होंगे, फिनोटाइप किसको बोलते हैं, जीनोटाइप किसको बोलते हैं। चलो, फिनोटाइप क्या हो गया, एक्सटर्नल अपीयरेंस और ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं अपन, फिनोटाइप। जैसे किसी को देख के आपने बता दिया यह लंबा है, इसका कलर ब्लैक है, इसका कलर फेयर है ना, जो इसका बाल काला है, मतलब जो आप देख के बता देते हो, मतलब जो भी मेरा एक्सटर्नल अपीयरेंस है, दैट कम्स अंडर, किसके अंडर आएगा, फेनोटाइप। क्लियर है, जिसको नहीं समझ में आएगा पूछ लेगा। दूसरा जीनोटाइप। अब एक चीज बताओ, जैसे मैं बोलूं कि मेरा कलर ब्लैक है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरा कलर ब्लैक है, तो उसके लिए कोई जीन होगा कि नहीं हमारे बॉडी में, जल्दी बताओ, यस होगा ना।
उसके लिए कोई जीन होगा हमारे बॉडी में, ठीक है। मेरा कलर अगर ब्लैक है तो उसके लिए जीन होगा, मेरा हाइट अगर ज्यादा है तो उसके लिए कोई जीन होगा। मतलब हर कैरेक्टर के लिए हमारे बॉडी में क्या होता है, क्या होता है, जीन होता है ना। हर कैरेक्टर के लिए हमारे बॉडी में क्या होता है बेटा, जीन होता है, ठीक है। तो देखो मैं अगर बोलूं कि वो सामने वाला इंसान टॉल है, तो टॉल क्या है, फिनोटाइप है कि जीनोटाइप है, जल्दी बताओ। Phenotype. फिनोटाइप। आप देख के बता सकते हो कि टॉल है, लेकिन इस टॉलनेस के लिए कोई जीन तो होगा ना, है ना। उस जीन जो होगा, जीन के कंपोजिशन को अपन क्या बोलेंगे, जीनोटाइप, है ना। जैसे मान लेते हैं टॉलनेस किसके कारण है, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी क्या हो गया इसका, जीनोटाइप। Gene. आई बात समझ, जल्दी बताओ, बोलो। Yes. देखो तो जीनोटाइप क्या है, यस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ये टॉल था कैपिटल टी के कारण। मान लो कलर बोल रहा हूँ कि इसका कलर ब्लैक है, तो उसके कारण मान लो कि एक बी जीन है। तो जीन हमेशा किस में होता है, पेयर में होता है, जिसको अलील बोलते हैं। जीन हमेशा किस में प्रेजेंट होता है बेटा, पेयर में होता है ना, अलील होता है। बोलोगे ऐसा क्यों सर, अरे पक्की सी बात है भाई, हमारे बॉडी में कैसे क्रोमोजोम है, होमोलोगस क्रोमोजोम है कि नहीं। तो आप क्या Yes, बोलते sir. हो, आप क्या बोलते हो कि मेरे बॉडी में 23 पेयर्स है, बोलते हैं कि नहीं अपन, जल्दी बताओ। Yes. आपने आपने पढ़ा यस होगा सेल साइकिल में ही, हमारे बॉडी में पेयरिंग होता है। मतलब एक सेट किसका है आपके बॉडी में, मदर का, और एक सेट किसका है, पापा का। Others. अभी तो देखा एक्स एक्स क्या है, ये पेयरिंग ही तो है, एक मदर का है एक फादर का है। तो पक्की बात है होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, जिसका शेप, साइज, जीन, लोकेशन सब क्या हो, सेम, है ना। तो अगर इस पे एक बी जीन है, तो मदर वाले पे भी तो एक बी होगा ना, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। तो Yes. हमेशा जो जीन होता है किसमें होता है बेटा, पेयर में होता है, ठीक है। तो देखो मैंने बोला कैपिटल जीन है, मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके कारण इंसान टॉल है। तो टॉल इज फिनोटाइप और कैपिटल टी इज जीनोटाइप। क्लियर है। इंसान ब्लैक है, तो ब्लैक क्या है इसका, जल्दी बताओ, फिनोटाइप। और कैपिटल बी क्या हो गया इसका, जीनोटाइप। Genotype. क्लियर है, क्लियर है सबको। Yes. चलो आगे देखते हैं, जीन और फैक्टर्स आ ही गया। देखो अब हम इसको जीन बोलते हैं, लेकिन मेंडल ने बताया ना कि शुरुआती एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स में किसने किया था, सारे एक्सपेरिमेंट्स मेंडल ने। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। Genetics. तो मेंडल ने जीन टर्म यूज नहीं किया था। मेंडल जीन को क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, फैक्टर्स। मेंडल जीन को क्या बोलते थे बेटा, जल्दी बताओ, फैक्टर्स। अब हम इसको क्या किस नाम से बुलाते हैं, जीन। तो मेंडल ने जो टर्म यूज किया था जीन के लिए, कौन सा टर्म था, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, कौन सा टर्म था, फैक्टर्स, ठीक है। Factors. तो अब ये समझते हैं कि जीन, और मैंने लिख दिया फैक्टर्स बाय मेंडल, मेंडल इसको फैक्टर बोलता था जीन को। ये क्या है आपका जीन, एनसीईआरटी का लाइन है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन को अपन क्या बोलते, पूछता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्रोमोजोम लिखे कि डीएनए लिखे कि क्या लिखे, रट्टा मार लो। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, जल्दी बताओ, जीन को। फैक्टर्स अब बोलोगे सर ऐसा क्यों सर, डीएनए को क्यों नहीं बोल सकते बेटा, डीएनए आपके अंदर कैरेक्टर पूरा डिसाइड नहीं करता है। डीएनए के ऊपर क्या आपका कैरेक्टर डिसाइड करता है, डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट है, जीन। वह जीन मेनली आपका कैरेक्टर डिसाइड करता है। बात समझ में आ रही है, बोलो, है ना। Yes. डीएनए के ऊपर ही है, डीएनए के ऊपर ही है, लेकिन डीएनए के ऊपर पर्टिकुलर जीन, हजारों जीन होते हैं, वह जीन डिसाइड करता है हमारा कैरेक्टर। तो अपन बोल सकते हैं कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कौन है, कौन है, जीन है। क्लियर है, Gene. क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, तो जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्यों, क्योंकि इसी में हमारे बॉडी का सारा इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। हम टॉल होंगे, शॉर्ट होंगे, ब्लैक होंगे, फेयर होंगे, है ना, मेरा बाल कैसा होगा, आईज का कलर कलर कैसा होगा, सारा इंफॉर्मेशन कहाँ छिपा हुआ है, कहाँ छुपा हुआ है, जल्दी बताओ, जीन के अंदर, है ना। तो जीन को अपन बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इट कंटेन्स ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ द बॉडी, है ना। यह एक पर्टिकुलर आपका जीन के अंदर ही आपके जितने ट्रेट है आपके बॉडी का। अब फिर से मैंने पहले ही बताया था एक बार कि कैरेक्टर और ट्रेट में फर्क होता है, याद है, बताया था, जल्दी बताओ, है ना। कैरेक्टर और ट्रेट क्या हो गया भाई। अब यहीं पे एक बात बता दूं, जब आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो ना, तो बहुत जगह मैं कैरेक्टर को ट्रेट बोल दूंगा, ट्रेट को कैरेक्टर। यहाँ पे हम इंटरचेंजेबली यूज करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कैरेक्टर और ट्रेट दोनों सेम नहीं है। ये देखो मैं एक साइड लिख रहा हूँ कैरेक्टर, ध्यान दो, एक एक बेसिक नहीं बनाओगे जेनेटिक्स नहीं समझोगे। जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, लेकिन उसके लिए जो शुरू से लेक्चर पे ध्यान देगा और कॉन्सेप्ट को समझेगा, जिसको नहीं समझ में आया पूछेगा। कैरेक्टर और ट्रेट में हल्का डिफरेंस है। देखो एक साइड में लिख रहा हूं कैरेक्टर और एक साइड क्या लिख रहा हूं मैं, ट्रेट, ठीक है। ध्यान दो सब लोग, एक कैरेक्टर में लिख रहा हूं क्या, कलर,
क्या लिखा मैंने पहला कैरेक्टर, जल्दी बताओ? कलर, है ना? Color. अब कलर आप जानते हो कि कलर क्या हो सकता है? ब्लैक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, या बहुत सारे कलर हो सकते हैं कि नहीं? जल्दी बताओ, है ना? Yes. तो कैरेक्टर क्या हुआ? कलर। लेकिन ट्रेट क्या हो गया? उसका वेरिएशन क्या क्या होता है? जैसे कोई भी कलर हो सकता है, उसको ट्रेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया हाइट। हाइट क्या है जल्दी बताओ? एक कैरेक्टर। लेकिन हाइट में आपको जानते हो कि सब मिल सकता है। मेनली क्या मिलेगा? या तो टॉल होगा इंसान, या तो क्या होगा, मिडल हाइट का होगा, या तो क्या होगा जल्दी बताओ? Short. ड्वार्फ। यहाँ पे जेनेटिक्स में मेनली कौन सा टर्म यूज करते हैं अपन? कौन सा टर्म? ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब क्या? स्मॉल। आई बात समझ? जल्दी बताओ, बोलो। ड्वार्फिज्म Yes. मतलब आपने सुना होगा ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब स्मॉल, ठीक है? तो ये हाइट एक कैरेक्टर है और ट्रेट उसका क्या हो गया? टॉल, मिडल, ये सब इसके ट्रेट हो गए। तो ये डिफरेंस समझ में आया? कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो आते हैं अपन। तो आप देख रहे हो कि आपके बॉडी में जितने भी ट्रेट है, आपकी हाइट कितनी होगी, है ना, आपका कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा, सब कौन मतलब सबका इंफॉर्मेशन किसके पास है? किसके पास है? जीन के पास है। इसलिए जीन को अपन क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है? क्लियर है? बोलो, बोलो भाई। Yes, sir. हाँ। Yes. अब देखो एक Yes. एग्जांपल से इसको मैंने समझाया। सपोज कैपिटल टी, एज वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। हम लोग डिप्लॉयड है ना? डिप्लॉयड है कि नहीं? है ना? Yes, तो sir. डिप्लॉयड कंडीशन में आप जब भी अपने क्रोमोसोम को दिखाते हो तो कैसे दिखाते हो? एक्स एक्स, एक्स वाई, टी टी, हमेशा दो में होगा। यही ट्रिप्लॉयड अगर होता तो कैसे दिखाते? जल्दी बताओ। ट्रिप्लॉयड में तीन तीन दिखाना पड़ता है, ऐसे टी टी टी। आ रही बात समझ? जल्दी बताओ। हम Yes, लोग sir. डिप्लॉयड है Yes, तो sir. हम लोग में हमेशा हमेशा किस कंडीशन में दिखाएंगे? हम पेयर में दिखाएंगे। जिनको हमेशा किस कंडीशन में दिखाएंगे? जल्दी बताओ। पेयर में, दो में, Pure. है ना? तो देखो, as we are diploid organism 2n, hence we are going to carry 2 copies of each gene. एक जीन का कितना कॉपी होगा हमारे अंदर? 2 कॉपी हमेशा होगा, ठीक है? वह सेम भी हो सकता है और हल्का डिफरेंस भी हो सकता है। अभी आएंगे उस पे, जिसको आप होमोजाइगस बोलते हो, हेट्रोजाइगस बोलते हो। याद है ना? ये बताया हुआ मैंने 11th वालों को, सबको बताया ना? जल्दी बताओ, ठीक Yes, है? sir. sir. तो देखो, हम लोग हर जीन का 2 कॉपी कैरी करेंगे, क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड है। तो एक कॉपी किसका होगा? मदर का। एक कॉपी किसका होगा? फादर का। Father. ठीक है? तो हर जीन का हम 2 कॉपी कैरी करेंगे और उसी अल्टरनेट कॉपी को क्या बोलते हैं अपन? अलील। क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। अलील। जैसे मैंने बोला कि टी एक जीन है और इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, मतलब ये टी जीन के कितने अलील है? 2 अलील। कैपिटल टी हम ऐसे लिख दिए, टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये टी जीन के 2 अलील है। एक कैपिटल टी, दूसरा कौन सा है? जल्दी बताओ। स्मॉल टी। तो अलील क्या हो गया? अलील क्या हो गया? स्लाइटली डिफरेंट और सेम फॉर्म ऑफ सेम जीन। सेम जीन का 2 अलग अलग फॉर्म, ठीक है? ये सेम भी हो सकता है, यहाँ पे अलग अलग फॉर्म है ना? ये कैपिटल टी है कि स्मॉल टी है? यहाँ पे दोनों सेम है। तो सेम या डिफरेंट, आपका सेम जीन का जो फॉर्म होता है, मतलब सिंपल सा समझो, हमारे अंदर पेयर में होता है हर जीन, उसी को पेयर को क्या बोलते हैं अपन? अलील बोलते हैं। क्लियर है? जल्दी बताओ, बोलो। Yes. Yes, sir. As we are diploid organism, hence we are going to carry 2 copies of each gene, one from mother and one from father. सही बात है? 50-50% होगा दोनों का, ठीक है? सपोज कैपिटल जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट, है ना? अब कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिखा हुआ है नीचे यहाँ पे, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनोटाइप, Genotype. है ना? और टॉल किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? फिनोटाइप। Phenotype. सिंपल सी बात है। चलो, अब अगला टर्म यही है आपका अलील्स, या इसको क्या बोलते हैं? अलीलोमॉर्फ। इस टर्म को किसने कॉइन किया था सबसे पहले? अलीलोमॉर्फ को बैटसन ने, है ना? बैटसन ने टर्म कॉइन किया था अलीलोमॉर्फ। अभी होता क्या है देखो, इट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन विच अकर ऑन द सेम लोकस ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहां ध्यान देने वाली बात है, ये समझना बात। it is alternative form of same gene which occur on the same locus. locus मतलब क्या होता है? locus मतलब लोकेशन, है ना? ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम। तभी तो अलील बोलते हैं। अभी तो बताया हमारे अंदर कैसा पेयरिंग है? होमोलोगस पेयरिंग है। एक क्रोमोसोम किसका है? जल्दी बताओ। मदर का। एक क्रोमोसोम किसका है? जल्दी बताओ। फादर Father. का। ये दोनों आपस में पेयर करके है। तो अभी बताया पेयरिंग किसका होता है? सेम क्रोमोसोम का, अलग अलग नहीं। होमोलोगस बोलते ही कब? होमो मतलब सेम, लोगस मतलब लोकेशन। जब इसका शेप, साइज, है ना? अब देखो मेरी यह वाली उंगली है, यह वाली, दोनों सेम होगा बिल्कुल। इसका हाइट, शेप, साइज जो भी है सब कुछ सेम होगा, ठीक है?
ऐसे ही क्रोमोजोम को होमोलोगस क्रोमोजोम बोलते हैं, जो सेम सेम हो। मेरे इस उंगली को और ये मिडल फिंगर को लिया, इसको होमोलोगस नहीं बोलेंगे, डिफरेंट हो गया ना डिफरेंट। जल्दी बताओ किसको बोलेंगे? सेम सेम को। मान लो आप ऐसे ले रहे हो इंडेक्स फिंगर, तो इसी को बोलोगे आप होमोलोगस। जब इसका सेम स्ट्रक्चर, सेम शेप, सेम साइज, इस पे मान लो जैसे लाइनिंग हो उसको जीन मान लेते हैं, सेम जीन का लोकेशन सब कुछ सेम हो, फंक्शन सेम, तब इसको होमोलोगस क्रोमोजोम बोलते हैं। अब देखो, अगर मैंने बोला कि सब कुछ सेम है, मतलब कि अगर इस पे ऐसे दिखा लेते हैं, अब इसको एक उंगली ए है दूसरा ए है, मैंने बोला कि दोनों का सेम शेप, सेम साइज, सेम लोकेशन, सब कुछ सेम होना चाहिए, फंक्शन भी सेम होना चाहिए, जीन का लोकेशन भी सेम होना चाहिए। मतलब मान लो एक जीन यहाँ फादर वाले पे यहाँ पे है, यह है मान लेते हैं टर्मिनल एंड से 2 मीटर की दूरी पे है, और यह कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है। कौन सा कैरेक्टर? मान लेते हैं हाइट को। किसको डिसाइड कर रहा है? जल्दी बताओ। हाइट को। Height. ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाइट। तो इसका मतलब है, या फादर वाले लेते हैं, मदर वाले में भी एग्जैक्टली 2 मीटर के बाद एक जीन होगा, सेम जीन। कितने मीटर के बाद होगा ये भी? जल्दी बताओ। 2 मीटर। 2 मीटर के बाद। और ये भी किस कैरेक्टर को कंट्रोल Height. कर रहा होगा? हाइट को ही कर रहा होगा कंट्रोल। आई बात समझ? ऐसे क्रोमोजोम को होमोलोगस बोलते हैं, मतलब सेम जीन का लोकेशन, सेम फंक्शन। दूसरा ले लेते हैं, मान लो अब यहाँ पे एक जीन है, यह है 5 मीटर दूरी पे, तो और एक ये कर रहा है किसको? मान लेते हैं यह कलर को, कलर ऑफ आई को ये कोड कर रहा है, कलर ऑफ आई को कंट्रोल कर रहा है। पक्की बात है कि 5 मीटर दूरी यहाँ पे भी एक जीन होगा, यह भी किसको कंट्रोल कर रहा होगा? जल्दी बताओ। कलर ऑफ आई। आई को, ठीक है। और ये भी कितना दूरी पे होगा? 5 5 मीटर की मीटर। दूरी पे। ऐसे जीन को, ऐसे क्रोमोजोम को अपन बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम, जो एकदम अगल बगल में रहेगा, सेम फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर, सेम शेप, सेम जीन का लोकेशन। होमोलोगस, लोगस मींस लोकेशन, सेम जीन का लोकेशन है कि नहीं? जल्दी बताओ। अगर यह लोकेशन चेंज हो गया, मतलब कि मान लेते यहाँ पे हाइट वाला आ गया लेकिन यहाँ पे कलर वाला आ गया, तो अलग अलग हो गया ना। ऐसे क्रोमोजोम को बोल देते हैं क्या अपन? हेट्रोलोगस क्रोमोजोम। क्या बोल देते हैं? हेट्रोलोगस। ये होमोलोगस है। तो ध्यान रखो, हमने क्यों बोला कि इट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन। सेम जीन है ना भाई, दोनों एक ही काम कर रहा है, तो सेम जीन है कि नहीं? जल्दी बताओ। यस बोलो। लेकिन लेकिन इसका 2 फॉर्म प्रेजेंट है कि नहीं? एक मदर में और एक किसमें है? जल्दी बताओ। फादर। Father। तो इसीलिए बोला इट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन विच अकर ऑन द सेम लोकस। लोकस मतलब पोजीशन भी सेम ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम, लेकिन एक ही क्रोमोजोम पे नहीं है, एक मदर वाले क्रोमोजोम पे है, तो उसी का जस्ट किस पे है? बगल में फादर वाले क्रोमोजोम पे है कि नहीं? जल्दी बताओ। समझ में आया बात? यस सबको समझ में आया? कर्तव्य, जल्दी, वैभवी, यस सर। आशा, ध्रुव, सबको समझ में आया बेटा? ध्रुव देसाई। Yes, sir. हाँ, तो देखो बहुत आसान बात है। अब एक बात मैं यहीं पे बता दूं, एक बात यहीं पे बता दूं, यह जो अलील होता है ना बेटा, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी। जैसे कि मैं टॉलनेस के लिए लिख रहा हूं, देखो कैपिटल टी ये सेम फॉर्म हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो। ये क्या हो गया? हल्का सा अल्टरनेटिव फॉर्म हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, यहीं पे समझ लो। अगर इतना अच्छे से बता दिया तो होमोलोगस थोड़ा और डीप में जाके बताऊं मैं। यह दोनों जिन किसको कंट्रोल कर रहा है बेटा? एक ही फंक्शन को। किस फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है? हाइट। Height. हाइट। लेकिन जरूरी नहीं है कि यह अगर टॉल का होगा तो ये भी फंक्शन सेम है, कैरेक्टर सेम कंट्रोल करता है जीन, ट्रेट अलग अलग हो सकता है। तभी तो आप देखते हो कि मान लो मम्मी का हाइट बहुत छोटा है, डैड का हाइट मतलब डैड बहुत लंबे है, तो बच्चा लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है कि नहीं? जल्दी बताओ। यस देखते होगे कि भाई का हाइट बहुत लंबा हो गया और उसकी जो बहन है उसका हाइट छोटा है। क्यों? वो डिपेंड करता है बेटा, जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, गैमेट फॉर्मेशन हुआ, तो गैमेट में किसका वाला जीन एंटर मारा? कौन सा अलील? फादर वाला अलील एंटर मारेगा। मान लो ये फादर वाला अलील का हाइट दिखा रहा टॉल, मदर वाला का मान लेते हैं क्या बेटा? स्मॉल। अगर मदर वाला जीन गया तो बच्चा कैसा हो गया? स्मॉल हाइट का। फादर वाला जाएगा तो कैसा हो जाएगा? टॉल हो जाएगा। तो ये वैल्यू चेंज हो सकता है, फंक्शन एक ही है। बोलो सर फंक्शन अलग अलग होगा? नहीं हो गया भाई, फंक्शन एक ही है। किसको कंट्रोल कर रहा है? हाइट को। ट्रेट अलग अलग हो सकता है। आई बात समझ? होमोलोगस में ऐसा नहीं बोलेंगे ट्रेट भी एकदम, अगर ट्रेट भी सेम हो जाएगा तो बच्चा किसका कॉपी निकलेगा पता ही नहीं चलेगा, माँ का निकले कि पापा का। बात समझ में होगा ना सब भाई? अगर वो भी सेम हो जाए, क्या ध्रुव देसाई, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? पता ही नहीं चलेगा किसका कॉपी निकले। ठीक है, इसलिए कुछ कैरेक्टर पापा का आता है, कुछ कैरेक्टर किसका आता है बेटा? मम्मी का। क्लियर है? जल्दी बताओ, बोलो। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सेम भी हो सकता है अलील, और अलील मतलब स्लाइटली डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, बाद में आते हैं बताते हैं आपको। चलो,
तो ये समझ में आया, अलील सबको समझ में आया, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, यस सर। तो देखो याद रखने का, सेम लोकस पे होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम पे होगा। अब 2n कंडीशन किसको बोलते हैं, बता दिया था मैंने। डिप्लॉइड कब बोलते हैं अपने आप को हम, जब हमारे बॉडी में क्या हो, 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक किसका होगा, देखो ना, XX, मान लो ये किसका क्रोमोसोम है, ख्याति का है, तो ख्याति का एक एक्स कहां से आया, मम्मी से उसके। एक एक्स कहां से आया, जल्दी बताओ, पापा से, है ना। तो एक कंप्लीट सेट मम्मी से आया, एक कंप्लीट सेट पापा से आया, तो कितने कंप्लीट सेट हो गए यहाँ पे, जल्दी बताओ, 2 कंप्लीट सेट। जब 2 कंप्लीट सेट होता है तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, डिप्लॉइड, है ना। अब मान लो गैमीट बना, इससे गैमीट बनेगा तो क्या होगा, एक ही एक्स आएगा, तो यह कौन सा सेट हो गया, हैप्लॉइड। तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं हैप्लॉइड, और 2 कंप्लीट सेट को क्या बोलते हैं अपन, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे 2n मतलब इसने, ये मेरे ही नोट्स स्टूडेंट को जो लिखवाया हुआ है, ठीक है, तो इसने समझने के लिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, जैसे मैं बोलता रहता हूँ ना क्लास में, तो क्लास में पढ़ा हुआ है लोग, तो क्लास में जैसे बोलता हूँ तो ये लोग हिंदी में लिख लेता है ऐसे नीचे नीचे। तो इसको इग्नोर करने का, जिसको समझ में आ जाए, नहीं समझ में आया तो देख लेने का, कोई बात नहीं, इसने वैसे ही लिखा होगा, ठीक है। जैसे मैं क्लास में बोल रहा हूँ तो बहुत बच्चे उसी को हिंदी में लिख लेते हैं। देखो क्या लिखा है इसने, डिप्लॉइड में क्या बोला मैंने, 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, मदर एंड फादर बोथ, है ना। और हैप्लॉइड में एक ही होगा, क्योंकि वहां पे मियोसिस हो जाता है, तो यही लिख लिया है। मींस हर एक जीन का 2-2 कॉपी होगा, दैट कॉपी इज कॉल्ड अलील्स, ठीक है। ठीक है, अब देखो, जैसे कैपिटल टी अलील है एक दूसरे का, स्मॉल टी अलील है एक दूसरे का, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब क्या है आपका, दीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ टी जीन। टी जीन का ही अल्टरनेटिव फॉर्म है। टी जीन में दोनों कैपिटल हो सकता है, दोनों स्मॉल हो सकता है, एक कैपिटल दोनों स्मॉल, एक कैपिटल दूसरा स्मॉल हो सकता है। दीज ऑल आर एलील्स ऑफ टी जीन। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। जैसे मैंने एक बी जीन Yes, लिया, यस मैंने एक बी जीन लिया, बी जीन, तो चलो इसका बताओ अलील कौन कौन हो सकता है, जल्दी बताओ। कैपिटल बी, कैपिटल बी, दूसरा क्या हो सकता है, कैपिटल बी, capital B, small b, स्मॉल बी, स्मॉल बी तीसरा क्या हो सकता है, स्मॉल बी, small b, small स्मॉल b. बी। स्मॉल आई बी बात समझ, कैपिटल। क्लियर है। यस सर और कर Yes, sir. सकते हैं, मतलब पहले स्मॉल बाद में कैपिटल। ना, जैसे लिख रहे हो वैसे लिखने का, लिख सकते हो जरूर हो, कोई उसमें इशू नहीं है, लेकिन एक सिस्टम होता है ना, है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। गाड़ी तो हम 100 120 की स्पीड पे भी चला सकते हैं, लेकिन क्यों बोला जाता है 70 पे चलाने के लिए, और सिस्टमैटिक लगता है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक देखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे पहले, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे वही होमोलोगस बताने की बात हो रही है। होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, जब दोनों क्रोमोसोम का सेम शेप, सेम साइज, सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन, और फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, जीन। मतलब जीन का लोकेशन देखो ना, यहाँ पे दिखा दिया कि अगर टी जीन 3 मीटर दूरी पे है इसमें, फादर वाले में, तो मदर पे भी कितने मीटर की दूरी पे होना चाहिए, 3 मीटर की दूरी पे। सेम फंक्शन को, अगर यह हाइट के लिए है तो ये भी हाइट के लिए होगा। ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलोगस। होमो मीन्स सेम, लोगस मीन्स लोकेशन, है ना, मतलब शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब सेम होना चाहिए। आई बात समझ, जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। यस Yes, sir. नीचे लिख भी दिया है मैंने, देखो, वैल्यू माइट चेंज बट बोथ आर गोइंग टू कंट्रोल अ सिमिलर कैरेक्टर। वैल्यू मतलब वही बताया, कैरेक्टर सेम है, हाइट, वैल्यू चेंज हो सकता है, यह वाला हो सकता है हाइट टॉल हो, तो यह वाला क्या हो सकता है, स्मॉल हो सकता है। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। वही यस लिखा हुआ है, ठीक है। अब लोकस मीन्स क्या होता है, लोकेशन बता ही दिया। कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉल को। कैपिटल टी स्मॉल टी किसको करता है, वो भी टॉल को करता है, लेकिन कौन सा कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। अभी आएंगे किसको बोलते हैं होमोजाइगस, किसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्वार्फ को, ठीक है। चलो देखो, कैरेक्टर मैंने जो अभी बताया, कैरेक्टर और ट्रेट में हल्का डिफरेंस है। हाइट एक आपका कैरेक्टर है, इसमें स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो सकता है ना, टॉल मतलब लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कलर, कलर व्हाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, तो ये सब कैरेक्टर हो गया, और इसके डिफरेंट क्या हो गए, ट्रेट हो गए, ठीक है। अब देखो, होमोजाइगस अलील किसको बोलेंगे, व्हेन बोथ अलील इज सिमिलर। अभी देखा ना, मैंने आपको बी का पूछा था, देखो बी के कौन कौन हो सकते थे, आपने खुद बताया सर, कैपिटल बी, बोलते जाओ। दूसरा क्या लिखे, Capital B, small b, तीसरा क्या लिखे, small b, small b. स्मॉल बी। आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर ढंग से देखे, यह दोनों सिमिलर है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. यस सर। यह दोनों सिमिलर है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. यस सर। इसका मतलब कैपिटल बी, स्मॉल बी, इसको क्या बोलेंगे अपन, Homozygous. होमोजाइगस। क्या बोलेंगे, होमो मीन्स क्या होता है, सेम,
और जाइगस मतलब क्या होता है, पेयर। ये सेम है इसलिए इसको बोलते हैं होमोजाइगस। अब इसको देखते हैं, कैपिटल बी या स्मॉल बी, ये दोनों सेम है कि थोड़ा अलग है? अलग है। तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस। तो सेम अलील हो तो होमोजाइगस, अगर डिफरेंट हो, एक स्मॉल हो एक कैपिटल हो, तो उसको क्या बोल देंगे, हेट्रोजाइगस। क्लियर है बेटा? यस सर। आगे, डोमिनेंट अलील। सारे टर्म बार बार यूज करूंगा बाद में, अभी नहीं समझ में आएगा पूछोगे, है ना? अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया, जीन क्या होता है, अलील क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम ही बता ही दिया थोड़ा बहुत, है ना? होमोलोगस क्रोमो थोड़ा बहुत क्या बता ही दिया, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। अगला मैंने आपको बता दिया, है ना, कि हेट्रोजाइगस किसको बोलते हैं और होमोजाइगस किसको बोलते हैं। अब अपन क्या देख रहे हैं, डोमिनेंट किसको बोलते हैं और रिसेसिव किसको बोलते हैं। ठीक है, चलो यहां देखो, यहां देखो, ध्यान दो। चलो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने बोला कैपिटल टी को क्या बोलेंगे बेटा, टॉल। या क्या है, चलो ऐसे लिखते हैं इसको, इसको यहां पे हटाओ। ये देखो, यहां पे अपन लिख रहे हैं जीनोटाइप, यहां लिख रहे हैं अपन फिनोटाइप। चलो, कैपिटल टी जीनोटाइप था तो उसके लिए क्या लिख रहे थे फिनोटाइप अपन, टॉल। टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी था तो क्या लिख रहे थे इसके लिए अपन, टॉल। टॉल। स्मॉल टी था इसके लिए क्या लिख रहे थे अपन, वार। द्वार। ड्वार्फ मतलब स्मॉल होता है बेटा। ठीक है, अब देखो बोलोगे सर कैपिटल डी है तो भी क्या लिखा हमने, तो भी क्या लिखा, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी क्या लिखा हमने, टॉल। यहां पे अब कॉन्सेप्ट आ गया किसका, दो कॉन्सेप्ट हम समझने का ट्राई कर रहे हैं, किसका, कौन सा कॉन्सेप्ट, एक आपका डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव। ठीक है, ध्यान से समझो, किसको बोलेंगे डोमिनेंट, कौन सा रिसेसिव। अब यहां देखो, जो भी कैपिटल वाले होंगे बस ऐसा समझो, यह रिप्रेजेंटेशन है कि जो कैपिटल हम लिखते हैं मतलब वो क्या होता है हमेशा डोमिनेंट। स्मॉल लेटर वाले जो भी होंगे हमेशा क्या होंगे, रिसेसिव। स्मॉल लेटर वाले हमेशा क्या होंगे, जल्दी बताओ, रिसेसिव। और जिसको कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहे हो क्या होगा आपका, डोमिनेंट। तो यहां देखो, यहां तो दोनों कैपिटल है बेटा, तो दोनों के दोनों क्या है, दोनों को दोनों क्या है, डोमिनेंट। डोमिनेंट। तो ये तो टॉल होगा ही होगा, ठीक है, टॉल होगा ही होगा। दूसरा, बैबी, बैबी सीधा बैठो, उठ के बैठो और वीडियो ऑन करो। तो यस सर। अगर बेटा पढ़ाई में देखो, पढ़ाई में फोकस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ, तो ये टॉल होगा। दूसरा, कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब देखो मैंने टॉल लिखा वहां पे, तो उसमें कैपिटल टी क्या है बेटा, देखो तो डोमिनेंट है। यस। स्मॉल टी को क्या बोला मैंने, रिसेसिव। क्यों बोल दिया रिसेसिव, यह बात है यहाँ पे, रिसेसिव बोला क्यों सर, देखो है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी वालों को क्या बोलना चाहिए था कि भाई मैं टॉल दिखाऊंगा, स्मॉल टी को वाले को क्या बोलना चाहिए था, जल्दी बताओ, मैं क्या दिखाऊंगा, ड्वार्फ दिखाऊंगा। लेकिन ओवरऑल दिख कैसा रहा है, प्लांट है कैसा दिख रहा है, टॉल, टॉल। है ना? इसका मतलब यही हुआ होगा ना कि जो कैपिटल टी वाला है इसको क्या बोला होगा, चुपचाप बैठ, अपने एक्सप्रेशन को दबा के रख, यही बोला होगा ना। जल्दी बताओ, डोमिनेंट Yes. किसको बोलते हैं, डोमिनेंट किसको बोलते हैं, मान लो कि मैं हूं और आप बैठे हो, ठीक है, कोई भी, मैं और ध्रुव बैठा हूं, ध्रुव मेरे को बैठा कि आप चुप करो, मैं चुप हो गया, इसका मतलब ध्रुव मेरे ऊपर क्या हुआ, जल्दी बताओ, डोमिनेंट हुआ, हुआ ना? उसने मेरे एक्सप्रेशन को रोक दिया और खुद को एक्सप्रेस कर दिया, है ना? मान लो कि कुछ ऐसा इंप्रेस करने का कोई कंपटीशन चल रहा है, उसने मेरे को चुप करा दिया, खुद इंप्रेस कर दिया बाकी लोगों को, तो मैं अपने एक्सप्रेशन को दिखा पाया वहां पे, नहीं दिखा पाया, है ना? मतलब उसने मेरे मतलब मेरे एक्सप्रेशन को मास्क कर दिया, सप्रेस कर दिया, दबा दिया, है ना? तो ऐसा कब होगा, ये दोनों तो सेम है, तो इसमें कोई किसी को दबा नहीं सकता, है ना? लेकिन जब ये आएगा, कंडीशन कब आएगा, डोमिनेंट और रिसेसिव का कंडीशन एक ही कंडीशन में आता है, कब, जब किस कंडीशन में अलील हो, किस कंडीशन में हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। किस कंडीशन में हो, हेट्रोजाइगस। देखो क्यों सर, क्योंकि इसमें तो दोनों डोमिनेंट है तो कोई बात ही नहीं है, टॉल होगा ही होगा। इसमें दोनों स्मॉल है तो दोनों क्या है इसमें, रिसेसिव। ये दोनों क्या है यहाँ पे, रिसेसिव, तो इसमें भी कोई कंपटीशन नहीं है, तो क्या होगा, ड्वार्फ ही होगा, क्योंकि दोनों के दोनों आपके क्या है, रिसेसिव है। दिक्कत यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही हमें डोमिनेंट रिसेसिव का कैरेक्टर पता चलता है। तो होता क्या है,
इसको डोमिनेंट इसलिए बोला क्योंकि इसी का फिनोटाइप दिख रहा है। मतलब क्या हुआ होगा, कैपिटल टी हैज मास्क्ड द एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल टी, स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं करने दिया। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इफ इन अ पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस अलील the allele which expresses itself is called dominant and the allele which is not able to express itself is called recessive in a pair of heterozygous condition। क्योंकि होमोजाइगस में तो दोनों सेम ही है, तो दोनों कैपिटल टी है, दोनों डोमिनेंट है, टॉल होगा। ये दोनों स्मॉल है, दोनों स्मॉल है, रिसेसिव है तो स्मॉल ही होगा। यहाँ पे कंपटीशन ही है। डोमिनेंट और रिसेसिव कहाँ पे दिखता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो इन अ पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस अलील, किसमें दिखेगा आपको, इन अ पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस अलील, अलील आगे क्या पूरा लिख नहीं रहा हूं मैं, समझ लो। द अलील which expresses its phenotype is called dominant and the other allele जो small t है यहाँ पे which is not able to express its phenotype, क्योंकि small t का phenotype क्या है बेटा, क्या है, dwarf। यहाँ नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बस tall। and the allele which is not able to express its phenotype is called recessive। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ, बोलो। बस यहीं पे, यहाँ पे देखो, डोमिनेंट अलील किसको बोलते हैं, दैट अलील व्हिच ऑलवेज एक्सप्रेसेस, डोमिनेंट है ना, हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वेदर इट इज इन होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रो। होमो में तो कोई बात ही नहीं है, दोनों टीटी है तो एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। हेट्रोजाइगस में भी है तो यही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो उस अलील को हम डोमिनेंट बोलते हैं, जो किसी कंडीशन में हो पक्का अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, होमोजाइगस में भी हेट्रोजाइगस में भी, ठीक है। तो देखो, दैट अलील व्हिच ऑलवेज एक्सप्रेसेस इटसेल्फ वेदर इट इज होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस। देखो ना, होमोजाइगस में था तो भी टॉल था और हेट्रोजाइगस में भी था तो भी क्या है, जल्दी बताओ, टॉल। तो दोनों में, तो जो अलील अपने आप को दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करे उसको बोलते हैं होमोजाइगस। रिसेसिव किस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, अभी बताया था मैंने, जब दोनों किस कंडीशन में हो, होमोजाइगस। दोनों होमोजाइगस कंडीशन में हो। तो यह रिसेसिव कब करेगा, जब दोनों होमोजाइगस कंडीशन में, और होमोजाइगस में भी कैसा, दोनों जब स्मॉल हो। आई बात समझ, जल्दी बताओ। यस सर। यस। तो देखो, कैपिटल टी क्या हो गया आपका, टॉल। वही बात जो बता दिया, फिर से उसी बात को, कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या हो गया, टॉल। तो मतलब क्या बोल सकते हैं, डोमिनेंट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी यहाँ पे। अब देखो, इन कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन में टी इज डोमिनेंट ओवर, मतलब कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर किसके ऊपर, स्मॉल टी, है कि नहीं, एंड सप्रेसेस कैरेक्टर, दैट इज टी इज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड स्मॉल टी इज रिसेसिव। आई बात समझ, आई बात समझ। अब रिसेसिव अलील, रेसिसिव देखो, ये सब बाद में जब क्वेश्चन पूछेंगे न्यूमेरिकल, उसमें गड़बड़ाओगे, नहीं समझोगे तो। रिसेसिव अलील अपने आप को एक ही जगह पे एक ही कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है, जब वो किस कंडीशन में हो, होमोजाइगस कंडीशन में। बाकी दो कंडीशन में तो आएगा नहीं, है ना। एक तो कैपिटल टी तो डोमिनेंट ही हो गया। अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो कभी भी अपने आप को क्या नहीं कर पाएगा, जल्दी बताओ, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इसके मतलब इसके पास एक ही ऑप्शन है, जब ये दोनों रिसेसिव कंडीशन में होगा, होमोजाइगस होगा, तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, तभी अपना कैरेक्टर दिखा पाएगा, मतलब ड्वार्फ। एक्सप्रेस कर पाएगा मतलब जिसके लिए वो है, जिस कैरेक्टर के लिए वो दिखा पाएगा। जैसे कैपिटल टी किसके लिए है, टॉल के लिए। तो क्या बोला, कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, मतलब वो दिखा रहा है कि यहाँ पे टॉल है प्लांट। क्लियर है, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। तो रिसेसिव अलील हमेशा अपने आप को कब कर पाएगा, कब कर पाएगा, जल्दी बताओ, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस। तो लिखा हुआ रिसेसिव अलील कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन व्हाइल डोमिनेंट एलील कैन एक्सप्रेस इन बोथ। बोथ मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है। क्लियर है, जल्दी बताओ। यस। जैसे लिखेंगे तो अपन कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे अपन, कैपिटल टी इसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। होमोजाइगस, होमोजाइगस क्या, डोमिनेंट लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। यस सर। ये दोनों होमोजाइगस है और डोमिनेंट है। दूसरा लिख रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्या लिखे, जल्दी बताओ। हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस आगे क्या लिखे, डोमिनेंट या रिसेसिव, डोमिनेंट। हाँ ठीक है। तीसरा है स्मॉल टी, इसको क्या लिखे, होमोजाइगस। होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव। रिसेसिव। यही तीन कंडीशन देखने को मिलता है,
होमो जो रिसेसिव है हमेशा बस इसी कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन जो डोमिनेंट है इस दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, क्योंकि दोनों कंडीशन में प्लांट कैसा मिल रहा है आपको, कैसा, Tall. क्लियर है, क्लियर है सबको, बोलो। Yes. चलो अगला आप देख रहे हैं टर्म हम क्या, हाइब्रिड। हाइब्रिड किसको बोलेंगे अपन, ठीक है, हाइब्रिड आप जानते हो जो दो चीज के कॉम्बिनेशन से बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइब्रिड बोलते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ, Yes, sir. है ना। तो हाइब्रिड किसको बोलेंगे, देखो यहाँ पे क्रॉस करवा रहे हैं, यह मान लो मेल है या फीमेल है, कौन सा क्रॉस है, इधर देखो, कैपिटल टी मान लिया हमने, क्या है बेटा, क्या मान लिया, मेल। Male, स्मॉल टी किसका जीनोटाइप है, मान लो फीमेल का। female. अब गैमिट बनेगा इससे, गैमिट कैसे बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, है ना। Meiosis. तो इसका गैमिट बन के क्या आएगा, टी, इसका गैमिट बन के क्या आएगा, जल्दी बताओ, टी, यही आएगा ना, नहीं Yes. आएगा। तो कोई सोच रहा होगा सर कैपिटल टी है तो गैमिट तो ऐसे आएगा ना, टी आएगा ना। अरे दो जगह क्यों लिखे, क्योंकि सब तो क्या ही है आपका, सब क्या ही है, जब बताओ टी ही है ना। दो जगह कब लिखते हैं, जब ये अलग अलग होता है, एक्स वाई है तो दोनों लिखना पड़ता है, एक्स और वाई, 50% में एक्स होगा 50% में वाई होगा, लेकिन ऊपर जब सेम है तो जितने भी गैमिट बनेंगे, जितने भी एक होंगे, सब में क्या होगा, टी ही होगा, स्मॉल टी। तो इसलिए मैंने सिंगल सिंगल लिख दिया। तो चलो ये गैमिट बन गया आपका क्या, इधर कैपिटल टी फादर से और मदर से स्मॉल टी। अब दोनों का फ्यूजन करते हैं, ठीक है, दोनों का फ्यूजन हुआ तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ, कैपिटल टी स्मॉल Small टी t. बनेगा कि नहीं, बोलो। इसको Yes. बोलते हैं Yes, sir. F1, इसको फिलियल वन जनरेशन बोलते हैं, जो सबसे पहला बनता है ना उसको बोलते हैं फिलियल वन, इसका नाम देते हैं F1, मतलब फिलियल लिखा होगा सब बाद में, फिलियल वन जनरेशन बोलते हैं, F1 जनरेशन, बस इतना समझो। अब F1 जनरेशन हाइब्रिड हुआ कि नहीं हुआ, हाइब्रिड हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। 50% कैरेक्टर किसका है इसमें, किसका, फादर का। 50% कैरेक्टर किसका है इसमें, मदर Mother. का। Mother. तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे अपन, हाइब्रिड, क्योंकि ओरिजिनल कैसा था, कैपिटल टी, ओरिजिनल कैसा था, स्मॉल टी, लेकिन अब कैसा प्रोजेनी है, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों का मिक्स, तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया। हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ, Yes, बोलो। yes, sir. Yes. चलो अगला कैरेक्टर, अब इसको फिर से बहुत ध्यान से समझोगे, एनसीईआरटी का लाइन है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन, बहुत लोग समझ नहीं पाता इसको। ट्रू ब्रीडिंग लाइन ये क्या होता है, तो देखते हैं अभी अभी ये क्या होता है भाई, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। It is the one which have undergone continuous self pollination, यहीं पे ध्यान देना है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन मतलब, ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, ब्रीडिंग मतलब इंटरकोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो हम ऐसे को ट्रू ब्रीडिंग का बोलेंगे, देखो जैसे अगर इसमें आप देखोगे, इसमें देखोगे तो इसमें तो मिक्स हो गया कैरेक्टर, एक फादर का मिक्स हो गया, एक किसका हो गया, मदर का मिक्स हो गया, तो इसको ट्रू ब्रीडिंग लाइन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दो का मिक्स हो गया। ट्रू कब बोलते हैं, जिसमें कोई मिक्सिंग ना हो। तो मिक्सिंग कब नहीं होगा, जल्दी बताओ। जैसे अगर स्मॉल टी है, इसको किससे करोगे, अगर स्मॉल टी से ही करेंगे तो कोई मिक्सिंग होगा क्या, जल्दी बताओ, No, sir. होगा? No, sir. नहीं होगा। मतलब सेम से सेल्फ पॉलिनेशन करवाते चले आओ, एक जनरेशन, दो जनरेशन, 10 जनरेशन, 20 जनरेशन, अगर हम सेम सेल्फ पॉलिनेशन, ये क्या हो गया, सेल्फी हो गया ना, मदर का मदर से ही करवा दिया कि नहीं, जल्दी बताओ, है ना। तो सेल्फ हो गया कि नहीं हो। तो जहां पे Yes. कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन। मतलब यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन अभी तक हुआ ही नहीं है, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, एक अलग है एक अलग है, इसको क्रॉस बोलेंगे। लेकिन सेम जब हम करवाते आते हैं 10 20 50 60, उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। सिंपल सी बात, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बस अभी तक क्या हुआ है, सेल्फ पॉलिनेशन, नो क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, it is the one which have undergone continuous self pollination, no cross pollination, and it shows a stable trait inheritance and expression for several generations। अब देखो क्या बोल रहा है, shows stable trait inheritance and expression for several generation, है ना। whenever self pollination is done we get homozygous condition, for example capital T small t small t। इसको ध्यान रखो क्या लिखा हुआ है, shows a stable trait inheritance and expression for several generation, है ना। आप ये देखो ध्यान दो इधर, मान लो स्मॉल टी था, इसका हमने क्रॉस करवाया, ये स्मॉल टी किसके लिए है, जल्दी बताओ, कौन सा कैरेक्टर है, Dwarf. Dwarfism. इससे बना, मान लो बहुत सारा प्रोजेनी मरा, टी ऐसे करके, ये सब भी क्या है, सबके सब कैसे होंगे, ड्वार्फ। Dwarf. फिर इसमें मान लो सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, फिर से कैसा बनेगा, जल्दी बताओ, ड्वार्फ। Dwarf. ये जितनी बार करवाएंगे सब यही बनता जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ, Yeah. है ना। Yes, sir. इसमें कहीं से भी कोई क्रॉस पॉलिनेशन हुआ क्या,
हाइब्रिड कहीं से भी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ऐसे जनरेशन को जो हर बार हम सेल्फ पॉलिनेशन केवल करवाते जाए उसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन। दूसरी बात, यह स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस दिखाएगा। क्यों? ऊपर वाला ड्वार्फ था, नीचे वाला भी क्या होगा? पूरा का पूरा ड्वार्फ। उसके नीचे वाला भी पूरा का पूरा क्या होगा? ड्वार्फ। उसके नीचे वाला भी पूरा का पूरा क्या होगा? ड्वार्फ। तो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस हो रहा है कि नहीं? कोई चेंजेस हो रहा है क्या? नहीं ना? तो हम ट्रू ब्रीडिंग लाइन उसी को बोलते हैं जो हर जनरेशन में इस कैरेक्टर को दिखाते जाए। अब मान लो ऐसा कुछ हो गया, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ है ड्वार्फ। अब हमने इसका करवाया कहीं से, कुछ म्यूटेशन है, सब हो गया, यहाँ पे बीच में आ गया टॉल। तो देखो तो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं। है ना? क्योंकि कहीं पे ड्वार्फ है, कहीं पे बीच में क्या हो गया? टॉल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो गया होगा? कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो गया होगा? जल्दी बताओ। या तो Cross म्यूटेशन या pollination. क्रॉस पॉलिनेशन, है ना? तो इसको अपन नहीं बोल सकते ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग लाइन मतलब जिसमें दो ही लाइन याद रखना है, जिसमें कंटिन्यूअस क्या हुआ हो? कंटिन्यूअस क्या हुआ हो? सेल्फ पॉलिनेशन। Self-pollination. और दूसरा, इट शुड शो क्या? इट शुड शो स्टेबल इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर थ्रू जनरेशन टू जनरेशन। दो ही लाइन याद रखना है। पहला, इसमें क्या हुआ हो? सेल्फ पॉलिनेशन हर जनरेशन में। और दूसरा, इसको सेम ट्रेट को, स्टेबल ट्रेट को दिखाना होगा हर जनरेशन में। ठीक है? क्लियर है? जल्दी बताओ, बोलो। Yes. Yes. चलो, अब जब भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा ना, तो पक्की बात है होमोजाइगस कंडीशन मिलेगा कि हेटेरोजाइगस मिलेगा? जल्दी बताओ। Homozygous. मिलेगा, ठीक है? क्योंकि देखो ना, सेल्फ पॉलिनेशन अगर टीटी में करवाओगे तो क्या मिलेगा? इससे भी टीटी। होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस? जल्दी बताओ। सेल्फ पॉलिनेशन करवाओगे इसमें तो क्या मिलेगा आपको? टीटी। होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस? Heterozygous. बोलोगे सर टीटी और टीटी में करवाएंगे तब क्या मिलेगा? अब देखो तो, इससे बन गया क्या? टीटी। तो ये सबसे पहली बात, जो टीटी आया होगा खुद किसका प्रोडक्ट है? Cross. Cross pollination. यहाँ पे तो सेल्फ पॉलिनेशन हम मतलब बात ही नहीं करेंगे ट्रू ब्रीडिंग लाइन का, क्योंकि ये खुद बना हुआ पेरेंट ही किससे बना हुआ है? पेरेंट ही Cross किससे बना हुआ है? pollination. क्रॉस पॉलिनेशन से, है कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो। Yes. Yes. चलो Yes, sir. आगे देखते हैं। अगला है, ये तो सुना होगा आपने, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग सुना था आप लोगों ने? Yes, बताया sir. था, हाँ ये सब Yes. सुना होगा आपने। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, ठीक है? दोनों को फिर से बता देता हूँ। हाँ देखो, इमैस्कुलेशन करते क्यों है आपको बताया था। किस चीज को रोकने के लिए? Self pollination. सेल्फ पॉलिनेशन जहां नहीं करवाना है, हम क्या करते हैं बेटा? इमैस्कुलेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा होगा तुमने, पढ़ा था ना? है ना? Yes, sir. इमैस्कुलेशन किसके लिए किया जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। सपोज कर लो, देखो आप, यह एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसी में स्टेमन भी है मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है बेटा? स्टेमन। और यहीं पे आपका क्या है? जल्दी बताओ। स्टिग्मा भी है, ठीक है? ये ओवरी है। अब अगर ये पास पास में है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसमें नेचुरली क्या होगा? Self सेल्फ pollination. पॉलिनेशन। Self-pollination. वी वांट टू डू क्रॉस पॉलिनेशन हियर। तो हमें क्या करना होगा? इस स्टेमन को मच्योर होने से पहले ही, अर्ली स्टेज में ही, जब ये मच्योर नहीं है, मच्योर हो गया तो क्या बना देगा? ये पॉलन ग्रेन, Pollen है ना? grains. तो मच्योर होने से पहले ही इस स्टेमन को यहाँ से कट करके हटा देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? जल्दी बताओ। Emasculation. इमैस्कुलेशन। आई बात समझ? जल्दी बोलो। Yes, sir. अब क्यों? जब ये स्टेमन रहा ही नहीं, तब अगर इस पे जो पॉलन गिरेगा वो क्या होगा? किसी दूसरे प्लांट का गिरेगा, है कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो इमैस्कुलेशन Yes, अपन sir. क्यों करते हैं? टू प्रोमोट क्रॉस पॉलिनेशन एंड टू प्रिवेंट सेल्फ Self पॉलिनेशन, pollination. ठीक है? तो अब देखो, रिमूवल ऑफ स्टेमन, इसी को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। किस में करते हैं इमैस्कुलेशन अपन? किस फ्लावर में? बाइसेक्सुअल में। यूनिसेक्सुअल में जरूरत ही नहीं, यूनि में तो ऑलरेडी सिंगल होता है, तो वहां पे क्यों करेंगे, है ना? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में हो, वो खुद से लिखा जो मैंने बोला होगा बाइसेक्सुअल का डेफिनेशन, ठीक है? आप जानते हो बाइसेक्सुअल किसको बोलते हैं? जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों क्या है? सिंगल फ्लावर में, ठीक है? आगे देखो, इट इज डन टू प्रोमोट क्रॉस पॉलिनेशन और प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है? सपोज वी हैव टू कंडक्ट, वही बात जो मैंने बोल रहा हूँ ना मैं आपको समझाने के लिए, इसने सब लिख लेता है, जो भी बोलता हूँ सब लिख लेता है ना? सपोज वी हैव टू, और अच्छा बच्चा है पढ़ने में, ऐसा नहीं, आपके जो अभी सीनियर 12th बैच है उस बैच का है, ठीक है? वो देखोगे सब्जेक्टिव में 50-50 लेके आता है पूरा का पूरा, इतना जोरदार लिखता है। राइटिंग आप देख रहे होगे, प्रॉपर राइटिंग है इसकी, है ना? सपोज वी हैव टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। मतलब हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या करवाना है बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है। बट इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, as both मेल एंड फीमेल on
both male and female part है यहाँ लिखना, reproductive part are on the same flower, self pollination will be there, so we will cut out the stamen and this cutting is called, क्या बोलते हैं इसको, emasculation. ठीक है, क्लियर है, बोलो. Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला कंडीशन जो आपको बता ही दिया मैंने, अगला कंडीशन क्या लिखा हुआ पढ़ो तो, होमोलोगस क्रोमोसोम, बता दिया इसके बारे में मैंने, बता दिया, बोलो, Yes, sir. है ना. Yes, sir. होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं बेटा अपन, जब सेम शेप, सेम स्ट्रक्चर, सेम साइज, सेम जीन का लोकेशन, सेम फंक्शन, है ना, जब हो तो ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, होमोलोगस. Homologous. हमारे बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है टोटल, 23 पेयर. 23. उसमें 22 पेयर क्या है बेटा आपका, ऑटोजोम्स, है ना, और एक पेयर क्या है, सेक्स क्रोमोसोम, Sex chromosome. है ना. फीमेल में कौन सा पेयर है, XX, और मेल में XX. कौन सा है, XY. XY. ठीक है, बाकी 22 जो पेयर है ना, मेल और फीमेल में दोनों में क्या है, सेम है. ठीक है, ऑटोजोम्स जिसको बोलते हैं. यह 22 पेयर्स क्या है आपके बॉडी में, होमोलोगस क्रोमोसोम है. आई बात समझ, बोलो. Yes, sir. ठीक है, तो देखो होमोलोगस बता दिया, फिर भी देख लो, लिखा भी हुआ देखो यहाँ पे, लोकेशन ऑफ बोथ शुड बी सेम एज बोथ आर कंट्रोलिंग सेम कैरेक्टर दैट इज हाइट. जैसे मैंने एग्जांपल देके इसको बताया कि यहाँ पे मान लेते हैं टी जीन है, तो पक्की बात है इसको होमोलोगस वाला पे भी क्या होना चाहिए, कौन सा जीन होना चाहिए, टी जीन. अब ये टी जीन कौन सा हो सकता है, कैपिटल टी कैपिटल भी हो सकता है, या कैपिटल टी यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, स्मॉल टी भी हो सकता है. वो सेम अलील है, अलग नहीं है, कोई भी अलील हो सकता है, दोनों पे कैपिटल टी हो सकता है, दोनों पे स्मॉल टी हो सकता है, या दोनों पे एक पे कैपिटल टी दूसरे पे क्या होगा, स्मॉल टी, क्योंकि ये सब एक ही कैरेक्टर कंट्रोल करता है. क्या, कौन सा कैरेक्टर, हाइट. करता है कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो. Yes, sir. है ना, Yes. तो देखो यही है, लेकिन सबका लोकेशन सेम होगा. अगर यह ऊपर से 2 मीटर की दूरी पे है तो ये भी कितने मीटर की दूरी पे, 2 मीटर. दोनों क्रोमोसोम का शेप कैसा होना चाहिए, सेम. दोनों क्रोमोसोम का साइज कैसा होना चाहिए, सेम. सब कुछ सेम सेम. अरे दोस्ती किससे होती है भाई, जो सेम सेम विचार वाले होंगे उसी से होती है ना, होती है ना. तो ये दोनों जब एग्जैक्ट सेम होंगे तो ही तो पेयरिंग करके बगल में आएंगे, तभी तो इसको होमोलोगस पेयर बोलेंगे अपन. क्लियर है, बोलो. Yes, sir. हाँ. Yes, अ sir. सिंगल, अब देखो डेफिनेशन देखो, अ सिंगल क्रोमोसोम, ये डेफिनेशन नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था कि एक क्रोमोसोम पे हजारों क्या हो सकते हैं, जीन होते हैं ना, वही लिखा हुआ है. अ सिंगल क्रोमोसोम इज गोइंग टू कंटेन थाउजेंड्स ऑफ जीन एंड दिस जीन हेल्प्स इन प्रोटीन फॉर्मेशन. आप जानते हो, आपको सब बताया था कि पहले डीएनए से डीएनए बनता है, रेप्लिकेशन, फिर उसी डीएनए से आरएनए बनाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन, फिर उसी आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड क्या, क्या, ट्रांसलेशन बोलते हैं ना भाई. डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनाने को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन. Translation. तो आरएनए से प्रोटीन हमने बनाया, तो कौन बनाया, उस आरएनए डीएनए के ऊपर जो जीन होता है ना, वही मेनली प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, वही मतलब प्रोटीन बनाता है. आई बात समझ, बोलो. ठीक है, Yes. तो हम बोल देते हैं कि Yes, डीएनए sir. मतलब आरएनए से बना रहा है प्रोटीन, लेकिन मेनली जो आरएनए में जीन है ना, वही प्रोटीन बनाता है. क्लियर है बेटा, ठीक है. तो देखो वही बोला कि एक सिंगल क्रोमोसोम में हजारों जीन होते हैं, और हर जीन आपके बॉडी में एक पर्टिकुलर क्या कैरेक्टर और ट्रेट को कंट्रोल करता है. अभी तो बताया, एक जीन आई कलर के लिए हो सकता है, दूसरा जीन हेयर कलर के लिए हो सकता है, तीसरा जीन आपके टॉलनेस के लिए हो सकता है, चौथा जीन है ना आपके मतलब हाइट कितनी होगी, वेट कितनी होगी उसके लिए, मतलब समझ रहे हो बात, जल्दी बताओ. हर कैरेक्टर के लिए एक जीन है हमारे बॉडी में. आगे देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम मींस, पूरा लिख दिया है, सेम स्ट्रक्चर, सेम शेप, सेम साइज, सेम पोजीशन और लोकस ऑफ जीन, सेम फंक्शन. ठीक है, क्लियर है. बोथ जीन्स आर कंट्रोलिंग सेम कैरेक्टर एंड सेम फंक्शन, दैट इज हाइट. लेकिन दिस हाइट में भी डिफरेंट, मतलब एक कैपिटल टी हो सकता है, एक स्मॉल टी भी हो सकता है. ठीक है, क्लियर है बेटा, क्योंकि मदर की हाइट कम भी हो सकती है, फादर का हाइट Yes, ज्यादा भी sir. हो सकता है ना, ऐसा. जल्दी बताओ. Yes. चलो, हेट्रोलोगस, जब सेम शेप नहीं हो, सेम स्ट्रक्चर ना हो, सेम साइज ना हो, तो ऐसे जिनको क्या बोलते हैं अपन, जल्दी बताओ. हेट्रोलोगस, जैसे देखो ना, एक्स वाई, एक्स मदर का, वाई किसका है, फादर का, ये दोनों हेट्रोलोगस है, क्योंकि दोनों का फंक्शन अलग अलग है. एक्स जाता है तो फीमेलनेस डिसाइड होता है, वाई जाता है तो क्या डिसाइड होता है, मेलनेस, है ना. तो देखो यह हेट्रोलोगस क्रोमोसोम है कि नहीं. दोनों का शेप भी देखोगे ना, वाई क्रोमोसोम देखोगे तो कुछ ऐसा नजर आता है, जबकि एक्स पूरा ऐसा लंबा होता है. साइज में भी डिफरेंस है, जीन का लोकेशन में डिफरेंस है, सब कुछ अलग अलग है, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, जीन का लोकेशन, फंक्शन. तो ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे अपन, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम. क्लियर है, जल्दी बताओ. Yes, sir. तो देखो क्या लिखा है, जस्ट अपोजिट टू होमोलोगस क्रोमोसोम मींस स्ट्रक्चर, शेप, फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑल आर क्या, ऑल आर क्या, जल्दी बताओ, डिफरेंट.
अब देखो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमंस हैव हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 23 पेयर बोलते हैं या 46 क्या बोलेंगे उसको, क्रोमोसोम्स। उसमें 22 पेयर्स क्या होता है आपका, ऑटोजोम्स, ठीक है। और 1 पेयर क्या होगा आपका, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। मेल में क्या होगा XY और फीमेल में क्या होगा XX। XX। चलो आगे, सेकंड आ गया 10, F1 जनरेशन, या इसको क्या बोलते हैं बेटा, फीलियल 1 जनरेशन, अभी बताया था आपको। F1 जनरेशन या क्या बोलेंगे इसको, फीलियल 1 जनरेशन। और आपको बताया अभी तक किसको बोलते हैं, मान लो क्रॉस हमने शुरू किया, यह पेरेंट है, पेरेंट का है यहाँ पे कैपिटल टी, फादर का और मदर का है मान लो स्मॉल टी, दोनों में क्रॉस किया। क्रॉस करेंगे तो इससे गैमेट क्या बनेगा, फादर से कैपिटल टी, मदर से गैमेट क्या बनेगा जल्दी बताओ, स्मॉल टी। तो इसको पेरेंट लिखते हैं, इसको गैमेट लिखते हैं अपन, पी और जी नीचे लिख दिया मैंने। ऊपर पेरेंट है, बीच में क्या बना, गैमेट। अब गैमेट में क्या होगा, आपस में फिर से गैमेट का फ्यूजन होगा, ये दोनों का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद क्या बनेगा जल्दी बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो पहला जो बच्चा बना ना प्रोजेनी, इसी को क्या बोलते हैं बेटा जल्दी बताओ, F1। क्लियर है, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है बेटा, क्लियर है। यस। चलो बेटा, तो ये क्या बन गया, देखो तो क्या बना आपका, देखो ना फिर से इसको बता रहा हूँ, इधर देखो, सारा क्रॉस है समझ लो, क्योंकि यही करवाना है अगले 2-3 लेक्चर में, क्रॉस क्रॉस ही है पूरा, यही करवाना पड़ेगा आपको, तो समझ लो इस बात को। ये देखो ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स को हम दिखा दिया, एक मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट है, ठीक है। चलो इसका ले लेते हैं, पेरेंट का हमने क्या ले लिया, मेल का कैपिटल टी, किसी का भी ले सकते हैं, समझाने के लिए एक ले रहे हैं। और इसका क्या ले लिया हमने, स्मॉल टी। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, जल्दी बताओ इतना। अब देखो Yes, sir. अब क्या बनेगा इससे, पेरेंट से क्या बनेगा बेटा, गैमेट। इससे क्या गैमेट बनेगा, जितने भी गैमेट बनेंगे सब में कौन सा क्रोमोसोम होगा, T. कैपिटल टी। इसमें जितने भी क्रोमोसोम बनेंगे, जितने भी गैमेट बनेंगे सब में कौन सा होगा बेटा, स्मॉल स्मॉल टी, टी। है ना। चलो अब इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं, गैमेट बना के फ्यूजन करेगा ना दोनों गैमेट, तब इसे जब फ्यूजन करेगा तो प्रोजेनी बनेगा कि नहीं जल्दी बताओ, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। यह आपका डिप्लॉयड कंडीशन फिर से बन गया, शुरुआत किया था डिप्लॉयड से, बीच में गैमेट बना, फिर से कौन सा कंडीशन बन गया बेटा आपका, डिप्लॉयड। अब यह इसी को बोलते हैं कौन सा जनरेशन जल्दी बताओ, F1 जनरेशन या फीलियल 1, सबसे पहले बना। अब देखो, अब फिर इसका क्रॉस करवा देते हैं, किसका, कैपिटल टी स्मॉल टी का। चलो अब इसका क्रॉस करवा देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी का, फिर से करवाया, देखो अब इस दोनों का करवा रहे हैं, ठीक है। तो पहले गैमेट बनाना होगा फिर से कि नहीं, फिर से गैमेट बनाना होगा। चलो गैमेट बनाते हैं, इसका गैमेट अब लेकिन क्या होगा, अलग अलग। 50% में कौन सा होगा जल्दी बताओ, कैपिटल टी। 50% में क्या होगा, स्मॉल टी। इसमें भी ऐसे ही होगा, 50% में क्या होगा बेटा, कैपिटल टी। 50% में क्या होगा, स्मॉल टी। क्या हो गया, अब फिर आपस में क्या होगा, इसका फ्यूजन होगा कि नहीं होगा ना। तो देखो अब फिर से जब फिर से प्रोजेनी बनेगा तो अब कितने बनेंगे, देखो कैपिटल टी पहला, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, चौथा स्मॉल टी। बनेंगे कि नहीं चार, जल्दी बताओ, बनेंगे कि नहीं चार। कैसे समझ में आया, अरे मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, अगर 2 into 2 है, ऐसे करके 2 into 2 है तो सबको बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं। तो देखो इस कैपिटल टी को पहले उन दोनों से कर दो, कैपिटल टी इसके कैपिटल से, तो क्या आ गया, कैपिटल टी फिर दूसरे वाले से कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। चलो एक का कहानी खत्म हुआ, दूसरे पे आते हैं, स्मॉल टी कैपिटल टी लिखेंगे लेकिन ऐसे, पहले कैपिटल को लिखेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी, क्या हो गया, स्मॉल टी। तो यह हो गया आपका, इसको बोलेंगे कौन सा जनरेशन जल्दी बताओ, F2 जनरेशन। आई बात समझ बेटा, आई बात समझ। यस यह F1 जनरेशन हो गया, यह F2 जनरेशन हो गया। F1 जनरेशन में देखो तो सारे प्लांट कैसे मिले, सारे कैसे मिले, टॉल, है ना। F1 में बोलोगे सर एक ही तो है, एक ही नहीं बनता है, तो प्रोसेस समझाने के लिए है। F1 जनरेशन में जो भी प्लांट बने कैसा है जल्दी बताओ, टॉल। और F2 में जो बना देखो तो F2 में ये कैसा है जल्दी बताओ, टॉल। दूसरा कैसा है, टॉल। तीसरा कैसा है, टॉल। लेकिन एक और आ भी गया, कौन, ड्वार्फ। मतलब क्या हो गया, यह जो रिसेसिव ट्रेट था ना, F1 में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन F2 में ठीक है, कम किया लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस किया तो सही। मतलब कितना % एक्सप्रेशन है स्मॉल का, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कितना %,
25%। देखो ना, टोटल 25 इंडिविजुअल कितने बने? 4। 4 4 में से स्मॉल कितने हैं? 1, तो 1/4 है इनटू 100, तो कितना परसेंट है? 25 तो अपने आप को सेकेंड जनरेशन में जो रिसेसिव वाला है कितना परसेंट एक्सप्रेस किया? 25%। 20 और 75% कौन है वहां पे? टॉल। टॉल क्लियर है बेटा? tall. यस सर सबको यह समझ में Yes. आया? सबको यह समझ में आया? F1 का बोलेंगे, F2 का बोलेंगे? Yes. यस सर चलो चलो, अब इसको इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखो यही पेरेंट्स है आपका टॉल, ये ड्वार्फ है, क्रॉस करवाया हमने, क्या बन गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया? टॉल। इंडिविजुअल जो फॉर्म हुआ क्या हुआ? सबके सब टॉल। ठीक है, पहले में। आगे देखो, एज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, ये कौन सा कंडीशन आपको दिख रहा है? टॉल इसको क्यों बोल रहे हैं? ये कौन सा कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, है ना? ठीक है, फिर अब इसका देखो, इसका क्या कर दिया? क्रॉसिंग ऑफ F1। अब F1 वाले को क्रॉसिंग करवा दिया। F1 में कौन आया था? टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी का आपस में क्रॉस करवा दिया। आप तो क्या बनेगा? जो इंडिविजुअल बनेगा उसको कौन सा जनरेशन बोलेंगे? F2 जनरेशन। ठीक है, मेंडल कॉल्ड जीन एज, मेंडल ने जीन को क्या बोला था? फैक्टर्स। याद रखने का। ठीक है, अब ये सब कुछ क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपका है, कैपिटल टी स्मॉल टी हमने सब लिख दिया, टी टी आर लिख दिया हमने। ठीक है, हमें दिखाई दे रहा सबको? कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है? एक सेल लिया हमने, इसमें कुछ ऐसा कर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई। अब आपसे पूछेगा इसमें नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं एंड नंबर ऑफ अलील्स कितने हैं, अलीलिक पेयर कितने हैं? क्या आंसर होगा बताओ? नंबर ऑफ जीन्स कितना है? 3 सोच समझ के आंसर करो। सर 6 नंबर ऑफ जीन कितने हैं बेटा? 6 नंबर ऑफ अलील कितना है, अलीलिक पेयर? 3 आई बात समझ क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर जीन तो सब है ना भाई, कैपिटल टी सब जीन है, 1 2 3 4 5 6 जीन है, लेकिन अलील में जब इसको अरेंज करे तो एक अलील पेयर, दूसरा अलील पेयर, तीसरा अलील पेयर, तो कितने अलील पेयर है यहाँ पे? 3, लेकिन जीन कितने हैं टोटल? 6 है कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो। यस यही क्वेश्चन है, देखो नंबर ऑफ जीन 6 है आपका, लेकिन पेयर ऑफ अलील कितना है यहाँ पे? 3। क्लियर है? और ऐसे क्वेश्चन है, टाइम आज हो गया है, कल अपन कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है बेटा, बताओ। Yes. यस चलो एक बार बताओ सब लोग, बेसिक एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया सबको? यस No. सर क्लियर है? यस सर मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बेसिक अगर कंप्लीट नहीं होगा बेटा तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, आगे आगे नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ मैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कहीं बोर नहीं है, बहुत आसान है ना? इसके रिकॉर्डिंग्स पे पढ़े हुए। दूसरी बात एक और बतानी थी मेरे को, सुनो। एक यूट्यूब चैनल है मेरा, ठीक है, उस पर आपको जाके 2 टॉपिक आपको वहां से देखना पड़ेगा, मैं बता दूं, उसके नोट्स पहले से बना लेना। कौन सा आपका एक टॉपिक कौन सा है जल्दी बताओ? म्यूटेशन, है ना? एक म्यूटेशन है, और एक ट्रिक बताया इसी चैप्टर के लास्ट में आपको पढ़ना है, एक टॉपिक आपका पेडिग्री एनालिसिस। क्या पढ़ना है बेटा? पेडिग्री एनालिसिस, है ना? वहां पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी रख लिया है, तो इसका नोट्स हो सकता है मैं नहीं दूं। क्यों? ताकि आप पढ़ के वहां से नोट्स आप खुद से लिखोगे, एग्जैक्ट कुछ भी अलग नहीं करना है। जितना मैंने लिखा है वहां पे 1.25 घंटे का लेक्चर होगा एक म्यूटेशन पे, एकदम कॉपी कर देना है आपको। ठीक है, जो उसमें लिखा हुआ है उसी बात को लिख देना है एकदम, कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो बाद में देखना, पेडिग्री एनालिसिस बाद में देखना, म्यूटेशन भी, ये म्यूटेशन इसी चैप्टर के लास्ट में आएगा, तो इसको शुरू कर देना। ठीक है, इसके नोट्स बनाना शुरू कर देना म्यूटेशन का। ठीक है, लेकिन इसके बाद में देखना, क्योंकि ये आएगा लास्ट में आएगा। बात समझ में आ रही है? म्यूटेशन और पेडिग्री एनालिसिस दोनों आपको देखना है। ये पढ़ाऊंगा मैं पूरा उसी तरह, लेकिन आपके पास नोट्स होगा थोड़ा प्रॉपर। चलो मैं सेंड भी कर दूंगा, लेकिन अपने से लिखोगे ना तो टॉपिक थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस का ट्रिक बताया हुआ है। पेडिग्री एनालिसिस में क्वेश्चन बताऊंगा ना, हिल जाओगे पूरा। मतलब लोग 30-30 मिनट फंसे हो जाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कर देंगे कि बिना पेन छुए हुए, पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, विदिन 20 सेकंड हर पेडिग्री का आंसर करेंगे अपन। हर पेडिग्री का, पेडिग्री क्वेश्चन देखोगे ना तो यहां से शुरू होता है, इस पूरा बोर्ड को भर देता है। लोग अगर ट्रिक ना पता हो, दिमाग ना काम करें, तो आधा घंटा 40 मिनट लगे रहो। जैसे पजल होता है ना बेटा, पजल है ना, एग्जैक्टली पेडिग्री वही है, सॉल्व नहीं होगा आपसे। लेकिन ट्रिक से देखेंगे, कितना भी लंबा पेडिग्री क्यों ना हो, 99% तो ट्रिक काम करेगा। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है ऐसा वैसा, वो अलग है, लेकिन नीट में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पे आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगे, है ना? तो ट्रिक से सॉल्व हो ही जाएगा नीट के लिए 100%। क्लियर है?
तो म्यूटेशन और पेडिग्री आप देखोगे, चैनल है आपका बायोसेपियंस, जाके डालना आप, क्या डालना है आपको, बायोसेपियंस, ठीक है, वहां पे जाके देख लेना, दोनों पढ़ा हुआ है आपका। क्लियर है बेटा? यस तो सर। अगले देखो, इस लेक्चर को मिस मत करना, जो लेक्चर मिस करेगा वह आगे समझ नहीं पाएगा, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है? तो इस लेक्चर को मिस नहीं करने का, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया था आपको 12 से 13 क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट है, नीट में आना ही आना है, ठीक है? बोर्ड एग्जाम में भी 10 से 15 नंबर के तो क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, 15 कम से कम। बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला लो तो 20 नंबर आ जाएगा यहाँ से। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बताया था आपको 12th में शुरुआत के टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, कौन कौन, मतलब क्वेश्चन सबसे आता है, लेकिन समझने लायक टॉपिक जेनेटिक्स, और आपका शुरू में आपने पढ़ लिया ह्यूमन रिप्रोडक्शन है सब, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बाद में आप देखोगे इकोलॉजी जो लास्ट के 4 चैप्टर है बहुत आसान है, थियरी पूरा, ठीक है। बायोटेक में थोड़ा बहुत समझने लायक है। ह्यूमन हेल्थ पूरा रट्टा मारने वाला चैप्टर है, क्योंकि बीमारी है, बीमारी का नाम, बीमारी का सिम्टम, बीमारी का कॉजेटिव एजेंट, वो तो याद ही करना होगा ना अपन को, है कि नहीं? तो भी फिर से रट्टा मारने वाला। एक आपका फूड इनहेंसमेंट है, पूरा रट्टा मारने वाला, मतलब थियरी है, रट्टा क्या मतलब थियरी चैप्टर्स है। तो समझने लायक चैप्टर शुरू के यही सब है आपके, ठीक है। और बाद में बायोटेक थोड़ा बहुत समझने लायक चैप्टर है, बाकी सारे चैप्टर थियरी है। चलो बेटा, तो इस तरह से आपको बता रहा था मैं, हाँ